बहुत दिन गुजरे। एक जंगल में सब जानवर इकट्ठे रहा करते थे। वो एक ही थाली में खाना खाते, एक ही चश्मे से पानी पीते और गर्मियों में मिलजुल कर काम करते और सर्दियों में एक ही गार में आराम करते। सबको मक्खन खाने का बहुत शौक था। सब का जखीरा भी एक ही जगह था, तो जिसको जरूरत पड़ती वो थोड़ा सा मक्खन निकाल कर खा लेता। एक दिन देखा उन्होंने कि किसी ने बहुत सारा मक्खन चुरा लिया है। सब जानवरों को तशवीश हुई और उन्होंने फिर फैसला किया कि एक जानवर हर रोज रात में पहरेदारी दिया करेगा। सबसे पहली बारी आई रीछ की। उसका सुबह से मक्खन के सामने बैठे बैठे बुरा हाल हो गया था और उसकी टांगों में भी तकलीफ हो रही थी। रात का टाइम आया तो गार के बाहर से किसी के खुसर पुसर करने की आवाज आई। कोई कह रहा था कि बेरी के दरख्त के ऊपर जो शहद की मक्खियों का छत्ता है उसमें सुराख हो गया है, गिर रहा है। तो रीछ को शहद खाने का बहुत शौक होता है। वो चुपचाप उठता है और वहां से खिसक लेता है। फिर उसके पीछे पीछे खरगोश आता है और जी भर के मक्खन खाकर चला जाता है। रीछ वापस आता है नामुराद। उसको शहद बिल्कुल नहीं मिलता और वो थक जाता है और फिर सो जाता है। सुबह को जब सब जानवर देखते हैं कि मक्खन बहुत ज्यादा गायब है, तो सब रीछ पे बरहम होते हैं और साल भर के लिए उस पे पाबंदी लगा देते हैं कि वो मक्खन बिल्कुल नहीं खाएगा। अगले दिन बारी आई कुत्ते की। वो पूरे दिन मक्खन की पहरेदारी करते करते थक गया था। रात का टाइम आया तो खरगोश आ गया। खरगोश बोला, हेलो भैया, भू भू, तुम क्या कर रहे हो? कुत्ता बोला, क्या करूं यार, बैठे बैठे सुबह से थक गया हूँ। तो खरगोश कहने लगा, आओ भैया दौड़ लगाएं। कुत्ते को दौड़ने का बहुत शौक होता है, तो वो खरगोश कहता है कि मैं घास से होकर जाता हूँ, तुम सड़क से होकर जाओ, देखें पहले कौन हाथ लगाता है। उतने में ये झूठ मूठ का घास से निकल जाता है और कुत्ता दौड़ लगाने के लिए सड़क पर उतर जाता है। दौड़ लगाते लगाते वो बहुत दूर निकल जाता है और खरगोश उतने में वापस जाकर गोदाम में मक्खन खा लेता है और झूठ मूठ का घास में जाकर बैठ जाता है। जब कुत्ता थका हारा वापस आता है तो कहता है, खरगोश भैया कहाँ हो तुम? तो खरगोश हाँफता कांपता वापस आता है और नाटक कर कर कहता है कि मैं बहुत थक गया हूँ भाई। हाथ मिलाकर चल पड़ता है। अगले दिन भी बेचारे कुत्ते का यही हाल होता है। सब जानवर कुत्ते का मक्खन खाना साल भर के लिए मना कर देते हैं। फिर बारी आती है भेड़िए की। भेड़िया दिन भर मर्तबान के आगे बैठे बैठे थक जाता है। रात में फिर खरगोश आता है और कहता है, भेड़िए भैया कितने चोर पकड़ लिए तुमने? तो और उसकी गुदगुदी करने लगता है। भेड़िए को गुदगुदी बहुत होती है और उसका हंस हंस के बुरा हाल हो जाता है। भेड़ियों को गुदगुदी बहुत होती है और वो हंस हंस के उसका बुरा हाल हो जाता है। फिर उसको खरगोश कहता है कि भेड़िए भैया इतना हंसते नहीं हैं, जो जितना हंसता है वो उतना रोता भी है, और उसकी गुदगुदी करना शुरू कर देता है। उसका हंस हंस के बुरा हाल हो जाता है और इसी तरह उसको कुर्सी पे बिठाता है, उसका जिस्म दबाने लगता है, मालिश करने लगता है। इस तरह से भेड़िए को नींद आ जाती है और वो अंदर जाकर खरगोश जी भरकर मक्खन खा लेता है। अगले दिन भी भेड़िए का वही हशर होता है कि साल भर के लिए उसका मक्खन बंद कर दिया जाता है। फिर बारी आती है लोमड़ी की और फिर लोमड़ी पूरा दिन मर्तबान के आगे बैठे बैठे थक जाता है। फिर रात में खरगोश आता है और कहता है, लोमड़ भैया कितने चोर पकड़ लिए? तो लोमड़ कहता है कि कोई भी नहीं, बैठे बैठे बुरा हाल हो गया है मेरा। वो कहता है कि तो आओ भैया आंख मछोली खेले। उतने में ये दोनों आंख मछोली खेलते खेलते आगे निकल जाते हैं और इतना आंख मछोली खेलते हैं कि
लोमड़ थक जाता है और थक कर सुस्ताने के लिए लेटता है तो सो जाता है। अगले दिन उसका भी यही हाल होता है कि तमाम जानवर उसका साल भर के लिए मक्खन बंद कर देते हैं। लोमड़ जरा चालाक जानवर होता है, वो अपना शोभा खरगोश पर जाहिर करता है। उसके बाद तो बस सारे जानवर अपनी आप बीती बयान करने लगते हैं और कहते हैं खरगोश आता है और चालाकी से मक्खन खाकर चला जाता है, लेकिन खरगोश को किसी ने मक्खन चुराते हुए नहीं देखा था। तो सब जानवर ये फैसला करते हैं कि जंगल के जासूस बंदर को बुलाया जाए और बंदर को ये काम सौंपा जाए। बंदर आता है और मक्खन के ऊपर अलाती पलाती मारकर बैठ जाता है। खरगोश आता है और कहता है, पूछता है कि क्या हाल है भैया? तो बंदर कहता है बहुत बुरे। रुखाई से जवाब देता है वो। तो वो कहता है तो आओ चहलकदमी करने चले। बंदर कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ। खरगोश कहता है कि चलो आओ आग में चोली खेलते हैं। तो बंदर कहता है मुझे बच्चों वाले खेल बिल्कुल पसंद नहीं। खरगोश हैरानी से पूछता है फिर तुम कौन सा खेल खेलोगे? तो वो कहता है रस्सा कशी का। इस तरह से वो खरगोश रस्सा लेकर आता है और बंदर खरगोश की दुम बांधता है और दरख्त पर लटका देता है। फिर कहता है रस्सा खींचो। खरगोश रस्सा खींचने लगता है, उतने में बंदर तमाम जानवरों को बुला लेता है। तमाम जानवर आते हैं तो खरगोश खतरा भाप जाता है और अपनी दुम छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। फिर तमाम जानवरों के आगे उसको एतराफ़ करना पड़ता है कि मक्खन उसी ने चोरी किया था, और तमाम जानवर उसकी दुम काट देते हैं और उसके कानों को जोर जोर से खींचते हैं। कहते हैं कि खरगोश दुम छोटी सी है और उसके कान लंबे लंबे हो गए हैं, और इसी वजह से खरगोश तमाम जानवरों से अलग अलग रहता है।